Hello everyone, welcome to Casmic English Academy. Today we are going to talk about the story Reach for the Top, and this is the first part of the chapter. So this part is called Santosh Yadav. She is the first person to climb the Mount Everest twice. So let us understand this story. So let's begin with part 1, Reach for the Top. So इस chapter में दो पार्ट है. पहला पार्ट है संतोष यादव. Before you read, चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons who idolize or admire very much for their achievements. Your idol may be from any sphere of life, sports, medicine, media or arts and culture. हमें बताया जा रहा है that हमें 3 से लेके 5 persons को, it's a kind of activity को हमें सोचना है और जिसको हम आइडोलाइज करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं फॉर देयर अचीवमेंट. सपोज रोनाल्डो, मेसी, उन लोगों को अचीवमेंट क्या प्राप्त है? वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर से, है ना, वो लोगों का अचीवमेंट है. तो इसी तरह से हमें भी ऐसे 3 से लेके 5 पर्सन्स को सोचना है, इमेजिन करना है. एंड योर आइडल मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ. और जिस आइडल को हम सोचते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, वो किसी क्षेत्र से भी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से और मीडिया से या आर्ट एंड कल्चर, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है. योर टीचर देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल ऑफ योर क्लासेस आर. और टीचर आपको बताएंगे, जिसने भी उन लोगों के आइडल लिखा होगा, अब तुम लोगों को लिखना है कि कौन कौन तुम लोग आइडल है, 3 से लेके 5, है ना. तुम्हारा टीचर बताएंगे जिसने सबसे बड़े आइडल को लिखा है, वो तुम्हारा टीचर मदद करेंगे. सो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेसन. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. देखो, the only woman, एकमात्र एक लड़की पूरी दुनिया में जिसने माउंट एवरेस्ट को, here scaled means climbed, scaled का मतलब क्या है? climbed, 2 बार चढ़ा है, ठीक है. और उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऐसी जगह पे हुआ था जिस जगह पे लड़कों का होना, लड़कों का पैदा होना एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद माना जाता था. डॉटर दो नॉट अ कॉर्स, ठीक है, शराब की तरह तो नहीं सोच सकते, लेकिन वॉज नॉट कंसिडर वेलकम, लेकिन लड़कियों को वेलकम नहीं दिया जाता है, एक तरीके बोझ बन जाते हैं. ऐसी जगह है, इस तरह का एक जगह पे ये लड़की का जन्म हुआ था. ऑब्वियसली the writer is talking about Santosh Yadav. When her father was expecting Santosh, a traveler holy man, giving her his blessings, assumed that she wanted a son. जब संतोष यादव की माँ संतोष को एक्सपेक्टिंग कर रहे थे, मतलब जब वो पैदा होने वाली थी, ठीक है, जब संतोष का पैदा होने का प्रतीक्षा कर रहे थे. एक्सपेक्टिंग हियर मीन्स आशा करना, ठीक है, और बोल सकते हैं. और शी वॉज प्रेग्नेंट व्हेन हर मदर वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है, व्हेन संतोष यादव्स मदर वॉज प्रेग्नेंट. एक्सपेक्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेग्नेंट. अब इस समय अ ट्रैवलर होली मैन, होली मैन इज काइंड ऑफ संत जो सेंट रहता है, उसने क्या किया? वो एक कैसा था होली मैन? जो एक ट्रैवलिंग मतलब घूमते रहने वाला होली मैन, ट्रैवलिंग होली मैन, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, ठीक है. होली मैन उसे ब्लेसिंग्स देते हैं उस समय, और अंदाजा लगा लेते हैं, एज्यूम्ड. Assumed means believed, ठान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, that she wanted a son. होली मैन क्या अंदाजा लगा लेता है? जो संतोष यादव की माँ थी, वो संतोष को एज अ बॉय, एक लड़का के रूप में पाना चाहते थे. ये बात ये होली मैन ने क्या कर लिया? अंदाजा लगा लिया, या तो विश्वास कर लिया, मान लिया, पता लगा लिया. बट टू एवरीवन सरप्राइज, दैट अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. लेकिन ये संतोष यादव जब पेट में थे, ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब जब संतोष यादव पेट में थे, उसका ग्रैंड मदर ने बताया, उसे होली मैन को बताया, वो क्या नहीं चाहते हैं? लड़का नहीं चाहते हैं. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. अब ये सुनकर फिर होली मैन ताज्जुब हो गए, सरप्राइज हो गए. नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग हियर मीन्स मतलब पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वैसा दीजिए, ऐसे. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव 8 ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क. और ऐसा लग रहा था पूरा गॉड भी या भगवान भी, डेस्टिनी भी यही चाहते थे, और जिस जो ब्लेसिंग्स होली मैन ने दिया था, वो ऐसा लग रहा था वो कि काम कर गया. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली with 5 sons और सिस्टर. संतोष यादव का जन्म कैसे हुआ था? एक फैमिली में, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 6 बच्चे थे, ठीक है, और उसमें से 5 लड़के थे और 1 लड़की थी, और यही लड़की संतोष यादव है. शी वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनीवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. सो संतोष यादव का जन्म जोनीयावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था जोनीयावास, यहाँ पे हुआ था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट. ठीक है, इस लड़की को
क्या नाम दिया गया? संतोष नाम दिया गया, जिसका मतलब है कंटेनमेंट मीन्स संतोष मीन्स लाइक काइंड ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फाइड. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन संतोष अंदर से संतोष नहीं थे, कंटेंट नहीं थे फॉर जिस तरह से उस गांव में एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, जिस तरह का परंपरा था, इस परंपरा से संतोष कंटेंट नहीं थे, खुश नहीं थे. She began living her life on her own terms from the start. So यही कारण वह अपने ही तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जीने लगी. कुछ भी वो ट्रेडिशनल वे को कुछ भी नहीं मानते थे, वो परंपरा जो चले आ रहे थे ये सबको नहीं मानती थी, वो अपने ही तरीके से जीती थी. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष prefers shorts. जहाँ पे अन्य लड़कियां other girls traditional Indian dresses मतलब पारंपरिक इंडियन कपड़े पहना करते थे, जबकि संतोष यादव छोटे छोटे शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहनना पसंद करती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. ठीक है. और जब वो बड़ी होते हैं और अपने पास्ट को मेमोराइज करते हुए वो कहते हैं कि मैं शुरू से ही एक तरीके से डिटरमाइंड हूँ. ठीक है. डिटरमाइंड का मतलब स्ट्रांगली विल्ड, इट मीन्स दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय लिया हुआ, स्ट्रॉन्ग विल वाली एक लड़की है वो संतोष. सो इफ शी चोजेस अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, अगर संतोष यादव किसी भी रास्ता पे वो सही तरीके से चल रहा है, ठीक है, और रैशनल मीन्स एक तरीके से लॉजिकल, और वो सही है, जिस रास्ता पे वो चल रहे हैं वो रास्ता सही है, तो द अदर्स अराउंड में हैड टू चेंज, उसके आसपास जो है उसे चेंज होना है, ना कि संतोष यादव को. संतोष पेरेंट्स वर एफुलेंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, इवन द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली. सो संतोष के पेरेंट्स बहुत एफुलेंट लैंड ओनर्स थे. ठीक है. एफुलेंट मीन्स वेल्दी, बहुत ही धनी. लैंड ओनर्स जानते हैं आप लोग, जमींदार वगैरह. और संतोष की फैमिली वेल टू डू फैमिली थे. ठीक है. और वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भी भेज सकते थे, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को देश के कैपिटल न्यू दिल्ली पर भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, बट इन लाइन विथ prevailing customs in the family, Santosh had to make do with the local village school. और ये दिल्ली हरियाणा से, उसके गांव से निकट में ही थे, लेकिन फैमिली के रिवाज के कस्टम, ठीक है, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, जिस तरह के रिवाज चल रहा था, इस कारण संतोष को लोकल विलेज स्कूल से ही उसे काम चलाना पड़ा. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. सो यही कारण संतोष यादव ने सिस्टम से ही लड़ने का उसने चुनौती दे दी. ठीक है. अपने ही तरीके से जब सही मोमेंट आया, सो उसने ठान लिया कि वो सिस्टम से लड़ेंगे. ठीक है. जो परंपरा चल रहा है इन सब से वो लड़ेंगे जब एक सटीक या एक राइट मोमेंट आएंगे. द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. और वो सही समय कब आया? जब वो 16 साल की हो गई. एट 16 मोस्ट ऑफ द अदर गर्ल्स इन द विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. 16 साल की उम्र में बहुत सारे उसके गांव के लड़कियां शादी किया करता था. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. ठीक है. संतोष को भी यही प्रेशर डाला फैमिली से कि भी शादी करना है. A marriage as early as that was the last option on her mind. लेकिन उसके दिमाग में शादी करना it was her last option. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. और उसने अपने पेरेंट्स से एक तरीके से धमकी देते हैं, जब तक उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलते हैं तब तक वो शादी नहीं करेगी. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. और वो स्कूल घर ही छोड़ देते हैं संतोष यादव, और दिल्ली के एक स्कूल में अपने आप खुद से ही अपने आप को एनरोल करवा लेती है. एनरोल हियर मीन्स रजिस्टर करना. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी. जब उसके मम्मी पापा स्कूल फी देने के लिए मना कर देते हैं, तो तब संतोष यादव बहुत ही नम्र तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाते हैं कि वो पार्ट टाइम काम करेगी और अपने स्कूल का फी अपने आप से क्या करेगी, भरेगी. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर हर एजुकेशन. और वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे पढ़ने चाहते थे. ठीक है. और इसमें उसके फादर यूज्ड टू हो गए, मतलब चलो हो जाएगा इस तरीके का यूज टू हो गए संतोष यादव की अर्ज पर. अर्ज मीन्स डिजायर पर. ठीक है. संतोष यादव जो पढ़ना चाहती थी, अब ये चीज सबको लेकर फादर्स के लिए भी नॉर्मल हो गया कि वो बाहर जाकर पढ़ेगी, वो परंपरा में नहीं रहेगी. फिर भी ये सब सारी चीजों में उसके फादर धीरे धीरे यूज टू हो गए. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर.
और संतोष ने अपने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिया और जयपुर चले गए। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और जब उसका हाई स्कूल पास हो गया तो वो महारानी कॉलेज चले गए जयपुर पे, और वहाँ पे कस्तूरबा हॉस्टल पे वो एनरोल हो जाती है। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while। और कस्तूरबा हॉस्टल अरावली हिल्स के ओर फेस किया हुआ था। फेस मीन्स उस ओर मुड़ा हुआ था, अरावली हिल्स के ओर मुड़ा हुआ था। और संतोष कुछ विलेजर्स को अपने रूम से हिल्स में जाते हुए देखता था और अचानक से वो वैनिश होते थे। आफ्टर अ वाइल और कुछ ही क्षण बाद वहां से वैनिश मीन्स गायब होना, डिसअपियर, फेडिंग या डिजॉल्व होना। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। और एक दिन संतोष यादव ने डिसाइड कर लिया कि वो खुद जाके चेक इट आउट करेंगे। चेक इट आउट का मतलब टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अपने आप वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे। फाइंड आउट द ट्रूथ, चेक इट आउट का मतलब फाइंड आउट द ट्रूथ। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। और संतोष यादव को कुछ माउंटेनर्स के अलावा कोई नहीं मिले, बस कुछ ही माउंटेनर्स थे, वही मिले वहाँ पे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। और संतोष यादव पूछते हैं कि क्या मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, इस तरह से वो पूछते हैं। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और संतोष यादव एक तरीके से ताजुब होते हैं, और क्योंकि वो माउंटेनर्स संतोष यादव को एक फॉर्मेटिव तरीके से, ठीक है, अफॉर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव तरीके से उसे रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं, और संतोष यादव को मोटिवेट करते हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फ्रॉम दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और उस पॉइंट से अब उस डिटरमाइंड का मतलब मैंने बताया था, लाइक स्ट्रॉन्ग विल्ड, ऐसी लड़की के लिए अब वहां से कोई भी टर्निंग बैक नहीं। आगे गया तो गया, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और वे क्या करते हैं, संतोष यादव पैसा बचाते हैं और उत्तरकाशी नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं। माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। और सेमिस्टर अप्रैल महीने में खत्म होने को था, लेकिन ये 19 of May में, मई 19 तारीख सेमिस्टर एंड होते हैं, खत्म होते हैं। एंड आई सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और संतोष यादव को 21st को उत्तरकाशी में होना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। और टाइम ना मिलने के कारण संतोष यादव वहाँ घर नहीं जाते हैं। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और संतोष यादव सीधा ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं, बिना घर गए। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन उत्तरकाशी। और पिताजी के बिना परमिशन के ही उस संतोष यादव ने उत्तरकाशी में एनरोल कर, तो इसके लिए संतोष यादव को अपोलॉजी भी लिखना पड़ा था। अपोलॉजी एक लेटर होता है, एक क्षमा पत्र लिखना पड़ा था। उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। ओके, एक्सपीडिशन मीन्स द टर्म एक्सपीडिशन रेफर टू अ journey or voyage undertaken by a group of people with a specific purpose, often for exploration, research or adventure. So in the context of passage about Santosh Yadav, expedition pretends to organize mountaineering trips aiming at scaling mountains like Mount Everest. उन लोगों की यात्रा होते हैं, जो ट्रिप रहता है माउंट एवरेस्ट में या कोई भी चढ़ाई। एक्सपीडिशन हियर मींस उन लोगों की जो माउंटेन क्लाइंबिंग है, इसको ही यहाँ पर एक्सपीडिशन बनाया गया है। सो हर साल संतोष माउंटेन चढ़ने के लिए जाते थे। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। संतोष यादव की क्लाइंबिंग स्किल बहुत जल्दी से, रैपिडली मीन्स क्विकली क्या हो रहे थे, मैच्योर्ड हो रहे थे, अच्छा होते जा रहे थे। एंड ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, ठीक है। और इस ट्रेनिंग के दौरान वो ऊंचाई पे और ठंड पे रहने का जो एंड्योरेंस होता है, जो अंदर से एक सहनशीलता, वो डेवलप कर रहे थे। रिमार्केबल का मतलब बहुत ही उत्कृष्ट। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। सो ठीक है, भरा हुआ संतोष यादव। आयरन विल मीन्स स्ट्रांगली डिटरमाइंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल्ड, आत्मविश्वास से भरा हुआ। और फिजिकल एंड्योरेंस, वो फिजिकली भी बहुत फिट थे। एंड्योरेंस मीन्स सहने की शक्ति, ठीक है, तुम्हारी अंदर सहनशीलता कितना है, ठीक है, कितना रेजिस्ट कर पाते हो। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस,
ठीक है, मीन्स मेंटली भी शी वॉज वेरी शार्प. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रेपिटेडली, और इन्हीं चीजों से वो अपने आप को बार बार प्रूव करती थी. मतलब जब वो चढ़ाई करते थे तो वो उसको शिखर में पहुंचे जाती थी. इस तरह से वो बार बार क्या करती थी, अपने आप को प्रूव करती थी. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. Culmination means climax या peaks या pinnacle. ठीक है, एक रीच, एक हाइट. संतोष यादव का जो हार्ड वर्क का एक कल्मिनेशन पॉइंट कब आया, जब 4 साल बाद आया. 4 साल बाद इन 1992 में आया. जस्ट 4 years आफ्टर, जब माउंटेनर्स को जब वो जाकर पूछे थे क्या संतोष यादव उन माउंटेनर्स के साथ क्या कर सकते, चढ़ाई कर सकते, मतलब शर्माते हुए जब पूछा था. फ्रॉम दैट पॉइंट से 4 साल बाद उसका कल्मिनेशन मीन्स एक पिक या एक रीच पॉइंट ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी कब आया, 1992 पे. एट बेयरली 20 years of age, अब तब तक वो बस 20 साल की थी. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. स्केल्ड हियर मींस क्लाइम्ड, मैंने पहले बोला था, क्योंकि 20 साल की उम्र में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे. बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव दैट फीट. फीट हियर मीन्स अचीवमेंट, उसकी जो चढ़ाई जो प्राप्ति हुआ, विक्ट्री. सो और जब वो 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ती है तो दुनिया के सबसे यंगेस्ट वुमन जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और ये अचीवमेंट उसको प्राप्त होता है. एंड इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, physical fitness and mental strength impress her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. देखो, अब इफ उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ बाकी सीनियर्स को क्या करते थे, इम्प्रेस करते थे. इम्प्रेस मीन अट्रैक्ट करना, खींचे ले आते थे. तो हर कंसर्न फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए वो जितना कंसर्न रहते थे एंड दूसरों के साथ वो मिलके काम करना चाहते थे, और इस कारण संतोष यादव को एक स्पेशल प्लेस मिला उन फेलो चैम्बर्स क्लाइंबर्स के साथ, फेलो क्लाइंबर्स के दिल में. ठीक है, फेलो क्लाइंबर्स के दिल में संतोष यादव को एक स्पेशल प्लेस मिला, क्योंकि शी वॉज केयरिंग. ठीक है, दूसरों को वो कंसर्न रखती थी, दूसरों को लेकर वो चिंतित रहते थे, और खुद ही वो एक तरीके से बहुत ही फिट था, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग था. ठीक है, और उसकी क्लाइंबिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी. सो यही कारण सबके वो एक तरीके से चहेता बन जाते हैं. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द सदर्न कोल. सो 1992 के एवरेस्ट मिशन पे जब संतोष यादव उसके एक दोस्त या क्लाइंबर उसके साथ, नॉट अ फ्रेंड, क्लाइंबर्स मींस वो एक ऐसे यात्री पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे, और वो ले डाइंग एट द साउथ कोल. साउथ कोल ऐसी जगह है, लाइक साउथ कोल इज अ हाईएस्ट अल्टीट्यूड माउंटेन पास बिटवीन माउंट एवरेस्ट एंड लुटसी. ये दोनों के बीच में एक अल्टीट्यूड है, बहुत ही हाई अल्टीट्यूड है. सो यहाँ पे पड़ा हुआ था ये एक क्लाइंबर. शी ट्राइड टू सेव दैट पर्सन, बट शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. उसे बचाने में वो असक्षम होता है. हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम. लेकिन एक दूसरा क्लाइंबर थे जिसका नाम था मोहन सिंह, वो भी मर जाता, ये पहला जैसा ही मर जाता, यदि संतोष यादव ने उसके साथ अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं किया होता. विद इन 12 months, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन that invited her to join them. So in 12 months संतोष यादव अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन में पाते हैं, क्योंकि वो लोग उसे बुलाते हैं उन लोगों के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए. Then she then scaled the Everest a second time. तब जाके संतोष यादव सेकेंड टाइम, दूसरी बार एवरेस्ट क्लाइंबिंग करते हैं, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and secure for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. Here annals means record. सो वो अपने आप को सेकेंड टाइम माउंटेन्स पे चढ़ने वाली एक लड़की घोषित करती है. 2 बार मीन्स 2 बार चढ़ने वाली लड़की फ्रॉम इंडिया, वो अपने आप को रोशन करती है, और यस अपने आप को एक माउंटेनियरिंग की दुनिया में या उसके रिकॉर्ड में अपने आप को दर्ता कराने में वो सक्षम बन जाती है, और इंडिया के नाम भी वो ऊंचा करता है. इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्मश्री. सो उसको रिकॉग्नाइजेशन मीन्स उसकी पहचान
या तो एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसके स्वरूप इंडियन गवर्नमेंट उसे टॉप ऑनर मीन्स पद्मश्री अवार्ड देकर उसे बॉस्टो हियर मीन्स देना, गिव, सो ये देकर उसे सम्मानित करते हैं। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक मी सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। फीलिंग को वो बताती है कि लिटरली शी फील्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वो दुनिया के सबसे ऊपर अपने आप को पाते हैं, मीन्स शी वाज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड। संतोष हैज सेड इट टुक some time for the enormity. Enormity here means greatness of the moment to sink in. Sink in means to be fully understood. ठीक है, इस मोमेंट को समझने के लिए, इस ग्रेट मोमेंट को समझने के लिए उसे थोड़ा समय लगा. It took some time. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloof on the roof of the world. अब उसके बाद वो इंडियन फ्लैग को अनफर्ल करते, खोलते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं फ्लैग को. अनफोल्ड हियर मीन्स ओपन करना, एंड इंडियन फ्लैग को वो दुनिया के मीन्स रूफ ऑफ द वर्ल्ड मीन्स माउंट एवरेस्ट के चोटी पे वो उसको वहाँ पे गाड़ देते हैं, और इंडिया का फ्लैग भी वहाँ पर अब लहराते हैं. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. जो फीलिंग उसे वहां पे हुआ वो इट वॉज इनडिस्क्राइबेबल, मीन्स जिस चीज को हम वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसे फीलिंग संतोष यादव को आते हैं. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. अब जब इंडिया के फ्लैग माउंट एवरेस्ट के चोटी पे लहराते हैं तब ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था उसके लिए, नॉट जस्ट एज हैप्पी मोमेंट बट इट वॉज स्पिरिचुअल मोमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. तब उसे बहुत ही इंडियन होने में बहुत ही प्राउड महसूस होता है. प्राउड हियर मीन्स गर्व. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. फर्वेंट मीन्स पैशनेट. Okay, also a fervent environmentalist. Santosh collected and brought down 500 kilos of garbage from the Himalayas. Fervent here means a passionate environmentalist means nature lover. So Santosh collected 500 kilos. कितना 500 kilos garbage को वो माउंटेन से कलेक्ट करते हैं और उसको नीचे लेकर आते हैं. Because she was environmentalist means she was nature lover. She was a nature lover. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में.